अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, इट इज यूजुअली रिकमेंडेड कि उसको अटेम्प्ट मत करो। मार्क कर दिया तो +2, गलत हो गया तो -0.66, एंड अगर अटेम्प्ट नहीं किया 0। यू गॉट 90 मार्क्स ओवर हियर, बट सीसैट में अगर आपके 50 मार्क्स आए, सो दिस विल नॉट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सीसैट में 66 मार्क्स नहीं आए तो अगर जीएस में 200 मार्क्स भी आ गए तब भी यू वोंट बी एबल टू राइट द मेंस एग्जाम। मेंस का एग्जाम इज द मोस्ट टायरिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिविल सर्विसेज एग्जाम जर्नी। इफ यू डू नॉट क्वालिफाई दीज पेपर्स, देन आपके जो बाकी पेपर्स हैं वो चेक ही नहीं होंगे। डिपेंडिंग अपॉन विच एवर सब्जेक्ट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ, यू फील कि इसको आप काफ़ी इन डेप्थ पढ़ सकते हो बिना बोर हुए, बिना टेंशन लिए, आराम से, तो वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एज योर ऑप्शनल पेपर। अगर 150 वर्ड्स बोला है और आपने 400 वर्ड्स का आंसर लिख दिया है, देन यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। You just have to qualify them. The final score will not include the marks of these papers. Prelim exam में आपने कट ऑफ क्लियर किया, फिर भूल जाओ उसको, उसके मार्क्स फिर कहीं भी आगे मैटर नहीं करेंगे। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं that whether or not you are fit for being an officer. Hello students and welcome to my YouTube channel. सो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए है, समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन द यूपीएससी जर्नी, या फिर आप अभी कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, बट यू माइट बी थिंकिंग अबाउट गिविंग यूपीएससी इन द फ्यूचर, मे बी 3-4 years down the lane. So this video is about what exactly is this exam all about. इस एग्जाम में क्या क्या होता है, what are the different stages, कौन से पेपर में क्या पूछा जाता है, what are the subjects that you need to be aware about, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हम कवर करेंगे in this video, right? सो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। ये बॉडी पर्सनल रिक्रूटमेंट के लिए, पर्सनल मतलब जो ऑफिशियल्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए बनाई गई है, एंड इट कंडक्ट्स अ वेराइटी ऑफ एग्जाम्स। अमंग्स दोज एग्जाम्स इज द सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको हम CSE भी कहते हैं। Now, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, when you give this exam, you get various different positions. कुछ लोग IAS बनते हैं, कुछ IPS, कुछ IRS, IAAS, IRTS, बहुत सारे ऐसे different posts हैं जो आप चूज कर सकते हो, आपको कौन सी चाहिए। Accordingly, on the basis of your rank, you are provided with that post. ठीक है? तो CSE is just one of the exams that UPSC conducts. इसके अलावा CDS हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, और भी बहुत सारे एग्जाम्स UPSC कंडक्ट करता है। Now let's focus on the civil services exam. ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, what all are the stages in this exam, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ता है, सिलेबस क्या रहता है, ये हम बात करते हैं। The civil services exam, it has 3 stages. ये एग्जाम 3 stages में होता है। What are the 3 stages? The first stage is the preliminary exam. Then we have the mains exam. And finally, we have the interview. Now, इनमें से preliminary जो एग्जाम रहता है, first stage जो है, इसमें बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है। No one is using the score that you got in the preliminary exam. It does not affect your rank. So even if cut off say 80 marks है और आपके 81 marks आए हैं, आपने pre clear कर लिया। All of the students who have cleared the prelims exam, they are at the same level. क्योंकि प्री के जो मार्क्स हैं ये आपके मेंस के स्कोर को अफेक्ट नहीं करते, ना ये आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है? So, preliminary exam में क्या क्या होता है? We have 2 papers. The first paper, जिसको हम general studies paper कहते हैं, this first paper, it is on various different subjects. आपका subject knowledge इसमें देखा जाता है।
नाउ इसके जो मार्क्स रहते हैं, द मार्क्स ऑफ दिस पेपर दैट डिटरमाइंस द फाइनल कट ऑफ. नाउ इस पेपर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? यू हैव द फोर बेस सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी and geography. A bulk of the questions they are asked from these four subjects. 2026 एक outlier था. इस साल इतने questions at least पॉलिटी और ज्योग्राफी से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे. बट अगर हम देखें ओवरऑल पैटर्न सिंस 2011 में पैटर्न चेंज हुआ था एग्जाम का. उसके पहले अलग पैटर्न था. वी डू नॉट नीड टू डिस्कस दैट. अभी का पैटर्न फ्यूचर लुकिंग वीडियो है, तो अभी का पैटर्न देखते हैं. सो उसके बेसिस पे 2011 से अभी तक के एनालिसिस में अराउंड 50% ऑफ योर पेपर इज दीज फोर सब्जेक्ट्स. But then उसके अलावा भी there are many different subjects that you have to cover. You have to cover environment and ecology, science and technology, international relations. You have to cover government की जो schemes होती हैं. Then a few questions can also be asked on sports. कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. देन 2026 के पेपर में अ फ्यू क्वेश्चंस वर आल्सो आस्क्ड ऑन एथिक्स. ठीक है, बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक क्वेश्चंस थे. बट दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स 2026. सो हो सकता है फ्यूचर में भी इसको पूछा जाए. सो प्रीलिम्स का जो पेपर रहता है उसमें थ्रू दीज सब्जेक्ट्स 100 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एवरी क्वेश्चन प्रोवाइड्स यू विथ प्लस 2 मार्क्स. अगर आपका करेक्ट हुआ है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. एंड इफ इट इज इनकरेक्ट, इफ यू मार्क्ड इट इनकरेक्टली, देन आपका 33% नेगेटिव मार्किंग है. इसका 33% 0.66. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस क्वेश्चन. इसको मैंने आंसर किया, ऑप्शंस थे ए बी सी डी. मैंने आंसर किया ऑप्शन से सी. इट वाज करेक्ट, सो आई विल गेट प्लस 2 मार्क्स. ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने इसे अटेम्प्ट किया है एंड माय आंसर दैट आई मार्क्ड इन माय ओएमआर शीट इट इज ऑप्शन बी, तब मुझे नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी, -0.66. So it is usually recommended कि if there is any question you have no idea about, है डिटेल कुछ नहीं पता किसी क्वेश्चन का, तो उसको अटेम्प्ट मत करो. Because if you are not attempting the question, you are not getting negative marking, you are just getting 0 marks. So for example, if I have out of 100 questions, if I have attempted say 70 questions, and out of those 70 questions 50 are correct, so I am getting 100 marks. 20 incorrect है, तो 0.66 into 20 which is approximately 13.2, इतनी मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. So if I have attempted 70 questions, 50 are correct, 20 are incorrect, so my total score will be 86.8. On the other hand, if I have just attempted 50 questions, all of them are correct, then my total will be 100 marks. Fine. So अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, इट इज यूजुअली रिकमेंडेड कि उसको अटेम्प्ट मत करो. अगर थोड़ा बेसिक आइडिया है, देन यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड गेस. थोड़ा सोच समझ के आप गेस वर्क कर सकते हो, बट हवा में तीर नहीं मारना है. फाइन. नाउ क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं. These are not subjective questions, these are completely objective questions. For example, they give you an objective question, which of the following defines dew point? And आपको 4 ऑप्शन दे दिया, A, B, C, D. आपको सही ऑप्शन चूज करना है. So this is one way in which the questions can be asked. Another way in which questions can be asked can be कि आपको 3-4 statements देनी है. Consider the following statements. 1, Himalayas are a young fold mountain. 2,
Himalayas are located in southern part of India. 3. Himalayas में volcanoes हैं. ठीक. Then you'll be asked कि which of these statements or how many of these statements are correct. So फिर option हो सकते हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all. So these can be the types of questions. या तो simple ABCD option, एक question का statement है ABCD option, या फिर you are giving multiple statements and then in the option you have to identify which of these statements are correct or incorrect and accordingly. So these are the types of questions that are asked in the preliminary exam. एक ही option सही है, एक ही ऑप्शन सही है. ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जैसे पहले आईआईटी में आते थे कि मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट. तो उस टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट अभी तक तो नहीं पूछे हैं यूपीएससी ने. सो एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा जो आपको मार्क करना है. मार्क कर दिया तो +2, गलत हो गया तो -0.66 एंड अगर अटेम्प्ट नहीं किया 0. Then apart from this paper there is another paper known as CSAT, Civil Services Aptitude Test. Now CSAT का जो पेपर रहता है, it is a qualifying paper. That means every student who gets 66 plus marks in this paper, उनका फिर जो पेपर 1 है वो चेक होता है. अगर आपने क्वालिफाई ही नहीं किया इसको, देन आपका जो पेपर 1 है वो चेक नहीं होगा. You will be automatically rejected. So आपको ये क्लियर करना है, you have to clear 66 का कट ऑफ, जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है फॉर सीसैट एग्जाम. दिस इज पेपर 2, दिस हैपेंस इन द इवनिंग. सो इसका कट ऑफ आपको क्लियर करना है. Once you have cleared the cutoff of this paper, then your GS1 paper that was conducted in the morning, उसका evaluation होता है. Then on the basis of how everyone performed, UPSC selects a small number of students, around 10 to 15,000 students. टॉप के जो 10 से 15,000 के स्टूडेंट्स हैं उनको चूज करता है फॉर द मेंस. सो अगर आपने ये नहीं क्लियर किया, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ फॉर GS1 इन सम ईयर इससे 80 मार्क्स, यू गॉट 90 मार्क्स ओवर हियर, बट CSAT में अगर आपके 50 मार्क्स आए, so this will not matter. You have to clear the CSAT qualification marks. उसी के बाद आपका जो GS का पेपर है वो चेक होगा, evaluate होगा, and if you are crossing the general studies cut-off marks, then you go to the next level, that is the mains exam. So just to summarize preliminary exam once again. So let's understand कि CSAT जो होता है, CSAT में क्या पूछा जाता है? It asks you small amount of quant, आपका quantitative aptitude. इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस, मेजरमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस. You are asked logical reasoning questions. इसमें सीक्वेंसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि 1, 3, 5, 7 आगे के नंबर्स क्या होंगे, या फिर कुछ शेप्स हैं. So first shape is like this, second shape is like this, third shape is like this. They'll ask you कि fourth shape क्या होना चाहिए. In the option they'll be giving you certain shapes. आपको identify करना है कि fourth shape क्या होगा. So यहाँ पे the circle is moving. So the fourth shape ideally should be this. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाता है. Then the next is comprehension. Comprehension में they will provide you with a paragraph, and उस paragraph के basis पे 3 to 4 questions will be asked. So you have to read the paragraph very carefully and then answer the questions on the basis of the information जो paragraph में दी हुई है. पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है. आपको ये नहीं देखना कि पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन इज इट पर्टेनिंग टू द रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल सेकेंडरी. पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ओवर हियर.
यहां पे भी सेम है सीक्वेंस मार्किंग का। 80 क्वेश्चंस आते हैं इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस आर देयर। Every question has 2.5 marks if it's correct. Incorrect है तो -33%। ठीक है। सो वही जो हमने जीएस के पेपर में देखा था +2 एंड नेगेटिव मार्किंग, यहां पे भी +2.5 एंड नेगेटिव मार्किंग। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे देन 0 मार्क्स। So just to summarize what happens in the prelims, the first paper is of GS, इसको कई बार GS1 भी कहते हैं। In this paper आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनसे क्वेश्चंस आते हैं to test your knowledge. Then 100 questions, 2 marks each, करेक्ट में +2, इनकरेक्ट में -0.66, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। Then in the evening we have the CSAT, 80 questions, 2.5 each, क्वालिफिकेशन है ये, क्वालिफाइंग पेपर है ये। So you have to get 66 marks in this paper, otherwise you'll be automatically disqualified from giving mains. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सीसैट में 66 मार्क्स नहीं आए तो अगर जीएस में 200 मार्क्स भी आ गए तब भी यू वोंट बी एबल टू राइट द मेंस एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ पे एवरी करेक्ट क्वेश्चन +2.5 एंड -0.83, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। फाइन। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। लेट्स मूव टू द मेंस एग्जाम। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया देन मेंस का एग्जाम होता है। नाउ यूजुअली प्रीलिम्स और मेंस में देयर इज अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। ठीक है। नाउ मेंस के एग्जाम में व्हाट ऑल इज आस्क्ड, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मेंस का एग्जाम इज द मोस्ट tiring part of this entire civil services exam journey. ये जो एग्जाम होता है इसमें 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स। So let's understand the segregation. We have one essay paper. First day usually आपका essay का पेपर रहता है। This exam is spread over a week. First day over a week or 9 days. First day आपका essay का पेपर होता है। Second day you have in the morning GS1 paper, in the evening GS2 paper. Third day जो रहता है उसमें फिर आपका GS3 in the morning and GS4 in the evening. Then आपको थोड़ा गैप मिलता है, यूजुअली यूपीएससी फिर गैप देता है। यूजुअली हाउ इट गोज, फ्राइडे essay, Saturday GS1 GS2, Sunday GS3 GS4, then next Saturday you have your 2 लैंग्वेज पेपर्स। आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर्स रहते हैं, जैसे सीसैट प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग था, दीज पेपर्स आर आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। सो आपको इनमें क्वालिफाई करना है। इफ यू डू नॉट क्वालिफाई दीज पेपर्स देन आपके जो बाकी पेपर्स हैं वो चेक ही नहीं होंगे। So these papers we have the language papers, one is English and second आप कोई भी language आप choose कर सकते हो। You can choose a language. For example, you can choose Hindi, you can choose Marathi, you can choose Gujarati, Tamil, जो भी language आपको choose करनी है, जिसमें भी आप comfortable होते हैं, you can choose that language in this paper. So this is the second paper of the day. So ये qualifying papers हैं, तो इनमें you have to score at least 25% in order to qualify. Then last day आपके optional के papers होते हैं, optional paper 1 and optional paper 2. You can choose optionals, बहुत सारे optionals की list है, UPSC release करता है. You can choose any, geography, PubAd, then there are so many different optionals, electrical engineering, mathematics, physics, chemistry. You have languages like English, Hindi, Maithili, बहुत सारे different आपके पास options रहते हैं, depending upon whichever subject you are most comfortable with.
यू फील कि इसको आप काफी इन डेप्थ पढ़ सकते हो बिना बोर हुए, बिना बिना टेंशन लिए, आराम से, तो वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एज योर ऑप्शनल पेपर. फाइन, कंप्लीटली योर चॉइस. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज पेपर्स वन बाय वन. ये याद रखना कि ये सारे पेपर्स जो हैं दीज आर ऑफ 3 hours. 3 घंटे के पेपर हैं. यू हैव 3 hours टू राइट दीज पेपर्स. सो फॉर द essay paper, 250 marks, maximum marks you can get 250. You have to write 2 essays. That means 125 marks each essay. Now 2 ग्रुप्स मिलते हैं आपको. 4 essays का एक ग्रुप, 4 टॉपिक्स का दूसरा ग्रुप. You have to choose one topic from here. You have to choose one topic from over here. ठीक है. पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक चूज कर लो ऐसे लिखने के लिए. दूसरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे. चूज योर नेक्स्ट ऐसे टॉपिक फ्रॉम अमंग्स दीज 4. सो यू आर गेटिंग 3 hours. 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 125 मार्क्स ईच. नेक्स्ट जो पेपर्स हैं हमारे जीएस के पेपर्स हैं. जीएस के पेपर्स में भी मैक्सिमम मार्क्स इज 250. नाउ एवरी पेपर जीएस 1, 2, 3, 4 ये सारे जो पेपर्स हैं इनमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एंड जो करंट पैटर्न है यूपीएससी का, उसमें आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 10 मार्क्स, जिनको आपको अराउंड 150 वर्ड्स में लिखना है. एंड द रेस्ट 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 15 मार्क्स, इनको आपको 250 वर्ड्स में लिखना है. 2013 का जो पेपर था उसमें देयर वर 25 क्वेश्चंस, 10 मार्क ईच, 200 वर्ड्स. देन 2014, 15, 16 में जो क्वेश्चंस थे वो 12.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 200 वर्ड्स. फिर 2017 एंड ऑनवर्ड्स पैटर्न हैज बीन चेंज्ड एंड अभी तक उसके बाद कोई और वेरिएशन यूपीएससी हैज नॉट इंक्लूडेड. सो 2017 ऑनवर्ड्स क्या पैटर्न रहा है? यू गेट 20 क्वेश्चंस, 10 questions for 10 marks, 150 words, 10 questions for 15 marks, 250 words. Now ये word limits आपको प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें ही आपको अपने आंसर्स देने हैं. You cannot go massively beyond your word limit. हाँ, प्लस माइनस 10-15% चलेगा, बट उसके बियॉन्ड आप अपने वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं करते, क्योंकि फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू होती है. अगर 150 वर्ड्स बोला है और आपने 400 वर्ड्स का आंसर लिख दिया है, देन यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट GS1, GS2, GS3, GS4 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. चेंजेस हुए थे 2013 ऑनवर्ड्स. 2013 में पहली बार इन चेंजेस को इंप्लीमेंट किया गया था. तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्लियरली डिफाइन किया था कि GS1 में, GS2 में एंड सो ऑन कौन से टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड. सो GS1 जो है इसमें आता है आपका हिस्ट्री. हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. These are the sections from history that are asked in the mains. Ancient और medieval history आपको प्रीलिम्स में पढ़ना रहता है, बट उसको मेंस में नहीं पूछा जाता. ठीक. देन वी हैव ज्योग्राफी. ज्योग्राफी बोथ ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल एज फिजिकल ज्योग्राफी. जो जियोफिजिकल फिनोमिना है जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, सुनामी, साइक्लोन्स, प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स की इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड रहती हैं, रिसोर्सेज कहाँ पे मिलती हैं. दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स आर आस्क्ड इन जीएस पेपर 1. देन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज जैसे विमेन इश्यूज, वल्नरेबल सेक्शंस, अर्बनाइजेशन, impact of globalization on Indian society, impact of liberalization, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है. तो this is the broad topics of GS paper 1. Then हम आते हैं GS paper 2 पे.
Now paper 2 again the same pattern, 250 marks, 10 question 10 marks, 10 questions 15 marks. यहां पे क्या क्या पूछते हैं? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं, पॉलिटी डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे. यू विल स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो वो सारी चीजें, सोशल जस्टिस, नालसा वगैरह हो गया, कुछ बॉडीज हो गई जैसे लोक अदालत हो गया, तो ये सारी चीजें कवर करते हैं आप. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, देन इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड बाकी और भी जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स जो हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे गल्फ वॉर चल रहा है, आपको पता है ईरान पे अटैक करा है यूएसए इजराइल ने, ईरान ने रिटेलिएट किया. तो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट दोस इवेंट्स एज वेल. ठीक, जैसे साउथ चाइना सी है, वहां पे कुछ चल रहा है अगर, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो या तो इंडिया और उसके रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर बाकी दुनिया में कोई भी अगर इवेंट चल रहा है, यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दैट एज वेल. यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट इंडियन डायस्पोरा, मतलब वो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं. यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट देम, कि वो कैसे इंडिया को मदद कर रहे हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उनका क्या रोल है, थिंग्स लाइक दैट. यू वोंट बी आस्क्ड अबाउट स्पेसिफिक पर्सन कि ये जो इंडियन डायस्पोरा का इंसान है उसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे, ऐसे नहीं क्वेश्चंस आएंगे, एक जनरल क्वेश्चन आएगा. फाइन. Next, GS paper 3. Now GS paper 3 contains a lot of subjects. इसमें we have economics, macro, micro economics, आपका जो बजट होता है वो सब, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे. Then we have environment, environmental laws, legislations, policies, environment पे क्या क्या impact humans कर रहे हैं, all those things. Then you have साइंस एंड टेक, कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह अगर आई है उसके बारे में क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. देन डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, डिजास्टर्स में क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या होता है, हाउ इज इंडिया प्रिपेयर्ड अबाउट दीज डिजास्टर्स. इंटरनेशनल जो जैसे सेंदाई फ्रेमवर्क है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं विद रिगार्ड्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में पूछा जा सकता है. देन इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे नक्सलिज्म हो गया, हाउ आर वी हैंडलिंग इट, है ना. इंटरनल सेपरेटिस्ट, कई सेपरेटिस्ट ग्रुप वर्क कर रहे हैं विद इन इंडिया, तो हाउ आर वी हैंडलिंग दिस. इसके अंदर आपके डिफरेंट सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका कॉम्पोजिशन, उनका उनका स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें भी पूछी जा सकती. सो दिस इज जीएस पेपर 3. इसमें एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, ये वाले पार्ट्स भी आते हैं अंडर द इकोनॉमिक सेक्शन. देन वी हैव जीएस पेपर 4. नाउ जीएस पेपर 4 यूपीएससी ने इंक्लूड किया था आफ्टर 2013 एंड ऑनवर्ड्स. 2012 तक के जो पेपर्स थे उसमें ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, इन सारी चीजों पे पूछा जाए क्वेश्चन. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हमने जीएस 1, 2, 3 के देखे, उन सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस रहते थे 2012 एंड पहले के. बट 2013 एंड ऑनवर्ड्स जीएस पेपर 4 जो एथिक्स वाला पेपर है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है. एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. नाउ यहाँ पे यू कैन बी आस्क्ड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. आपका जो पेपर रहता है इसमें अब वो पैटर्न नहीं फॉलो होगा. What was that pattern? वहां पे 10 questions were asked, out of which 10 were 10 marker and 10 were 15 marker. यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है. यहाँ पे आपको 6 केस स्टडीज मिलती हैं. So हर केस स्टडी will be of 20 marks. 20 marks each. You have to answer it
in approximately 250 words. ठीक? Then apart from these case studies, there are 6 questions. Now these questions, they are divided into parts such that parts सारे अगर हम मिलाएं तो there are a total of 13 questions. So out of these 6 questions, 5 questions के दो parts each होते हैं and एक question के 3 parts होते हैं. So there are a total of 13 questions. All of these questions are 10 mark each. So 150 words में आपको आंसर करना है. So यहाँ पे the number of questions is lesser. The number of question compared to GS1, GS2, GS3 यहाँ पे बस 19 questions हैं. यहाँ बस 19 questions हैं. But this paper can still be lengthy. क्योंकि आपको केस स्टडीज जो है उनको पूरा पढ़ना है. लंबी लंबी केस स्टडीज आती हैं विच यू हैव टू रीड क्विकली विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन. ठीक है. तो GS4 में 19 क्वेश्चंस हैं. GS1, 2, 3 में यू हैव अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस ईच. यहाँ पे पैटर्न बहुत आसान है. यहाँ पे 10 मार्कर 10 क्वेश्चंस, 15 मार्कर 10 क्वेश्चंस, यू हैव अ टोटल ऑफ 250. यहाँ पे 130 marks is the theoretical questions, 120 marks is the case studies. Fine. ये तो हो गए GS के पेपर. नेक्स्ट आते हैं हमारे लैंग्वेज पेपर्स. नाउ लैंग्वेज पेपर्स आर नॉट ऑफ 250 मार्क्स. लैंग्वेज वाले पेपर्स जो हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं. इसमें यू हैव टू स्कोर 25%, अदरवाइज यू विल नॉट क्वालिफाई. दैट मीन्स आपको 75 मार्क्स आपको लाने ही है, नहीं तो आपका जो बाकी GS के पेपर्स और ऐसे का पेपर, ऑप्शनल के पेपर्स चेक ही नहीं होंगे. सो यू मस्ट क्वालिफाई दीज लैंग्वेज पेपर्स. इनके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होगा. You just have to qualify them. The final score will not include the marks of these papers. These are just qualifying papers. ठीक है. फाइनल जो आपका स्कोर बनेगा वो इन 7, ये जो 7, ये 5, 6 एंड 7 पेपर्स को मिला के जो आपका स्कोर रहेगा, दैट विल बी योर फाइनल मेन स्कोर. नाउ डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या मेन स्कोर आता है, कट ऑफ क्रिएट होता है यहाँ पे भी. एंड देन अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू स्टेज. ठीक. तो ये जो लैंग्वेज पेपर्स हैं, इंग्लिश कंपल्सरी, इसमें आपको ऐसे लिखना, एक शॉर्ट सा ऐसे लिखना रहेगा, कुछ प्रेसी राइटिंग रहेगा, कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे. इस टाइप के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं. यू डू नॉट हैव टू रैक योर ब्रेन अ लॉट. और जो आपका ये वाला पेपर रहेगा, जो आपकी चॉइस की लैंग्वेज है, उसमें यू हैव टू, ऑफ कोर्स यू हैव अ स्मॉल एसे राइटिंग. देन आपको ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं. वन विल बी, you will be given a paragraph in this language, you have to translate it into English, and you will be given one para in English जो आपको translate करना है इस language में. Then इस language से related जो पर्यायवाची वगैरह रहते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस type के questions, very simple sentence making questions, word दे दिया उससे sentence बनाओ, बिल्कुल simple basic questions आते हैं. It is not complicated at all. It's very easy to score the requisite marks in these qualifying papers. ठीक है. देन आता है आपका ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल पेपर का पैटर्न क्या रहता है उसको हम क्विकली देख लेते हैं. आपके 2 पेपर्स रहते हैं, ईच पेपर इज 250 मार्क्स. तो ऑप्शनल में टोटल मिला के 500 मार्क्स हाईएस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल. नाउ हाउ आर द पेपर्स? नाउ जो पेपर्स रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2. दिस इज पेपर 1 in the morning, in the evening paper 2. So both the papers, they are divided into 2 parts. We have part A and part B. Now ये जो part A रहता है, इसमें जो question 1 रहता है, that is compulsory. Then we have question 2, 3 and 4. We have question 5 over here, which is compulsory. Then 6, 7, 8. क्वेश्चन 1 जो रहता है, इसमें 5 सबसेक्शंस रहेंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम. दे विल बी 10 मार्क ईच. सिमिलरली क्वेश्चन 5 सबसेक्शंस, 10 मार्क्स ईच. यूजुअली 5 सबसेक्शंस रहते हैं. किसी ऑप्शन में इट माइट बी 4 सबसेक्शंस विथ 1 बीइंग ऑफ 20 मार्क्स. तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहते हैं, बट ब्रॉडली मैं बता रही हूँ. ब्रॉडली जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 है, कंपल्सरी क्वेश्चंस रहते हैं.
एंड इनके 5-5 सेक्शंस, सब सेक्शंस रहते हैं. क्वेश्चन 1 A B C D E सबको आपको अटेम्प्ट करना है. यूजुअली 10 मार्क्स के रहते हैं. देन क्वेश्चन 2 3 4 6 7 8 इनमें यू हैव सेट्स ऑफ 3 क्वेश्चंस A B C A B C A B C and same goes for here. 3 सब सेक्शन रहेंगे 2A 2B 2C ऐसे ही 6A 6B 6C. नाउ इन 6 में से यू हैव टू चूज जस्ट 3. इन 6 में से 2 3 4 6 7 8 में से आपको 3 चूज करने हैं. बट योर चॉइस विल बी सच दैट हर पार्ट में से एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन चूज कर रहे हो. दैट मीन्स अगर मैंने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 चूज किया, देन द थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आई विल बी आंसरिंग शुड बी फ्रॉम ओवर हियर. ऐसा नहीं है कि मैं बस 2 3 4 कर लूं या मैं 6 7 8 कर लूं. यहां से 2 कर रही हूं तो यहां से एक लेना पड़ेगा, यहां से 2 कर रही हूं तो यहां से एक लेना पड़ेगा. फाइन. और अगर मैं क्वेश्चन 2 कर रही हूं तो उसके तीनों सबसेट्स मुझे करने पड़ेंगे. आई कैन नॉट पिक एंड चूज कि मैंने ए और बी इसका कर लिया, सी इसका कर लिया. दैट इज नॉट अलाउड. So if you are choosing a question, you have to answer all the 3 parts of it. If you are choosing a question, आपको तीनों पार्ट्स उसके ही आंसर करने हैं. आप पिक एंड चूज पार्ट्स को पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि 7th का ए मुझे अच्छा लग रहा है वो आंसर कर देती हूँ, 8th का बी कर देती हूँ, 6th का सी कर देती हूँ. नो, दैट इज नॉट अलाउड. नाउ यहाँ पे ये जो ए बी सी है इनमें से एटलीस्ट एक रहेगा 20 मार्क्स का एंड 2 रहेंगे 15 मार्क्स के. So you are getting 10 into 5, 10 into 5, 100 marks इससे. प्लस आप 3 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अटेम्प्ट करोगे 1 2 3 and you will be attempting 6 questions of 15 marks each. So total कितना हो गया 250. तो ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि यहाँ पे पिक कैसे करना है. You will have question 2 3 4 6 7 8. You have to pick from them. एटलीस्ट एक क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट आपको पिक करना है. सो इफ यू आर चूजिंग 2 फ्रॉम हियर, आपका थर्ड वाला यहां से होना चाहिए, 2 यहां से चूज कर रहे हो, या थर्ड वन शुड बी फ्रॉम ओवर हियर. एंड व्हिचएवर क्वेश्चन यू चूज यू हैव टू आंसर ऑल 3 पार्ट्स ऑफ इट. अगर आंसर नहीं आता तो उसको ब्लैंक छोड़ दो. बट ऐसा नहीं है कि 3 का ए और बी मैंने कर दिया और 4th का सी मैंने आंसर कर दिया. नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. पेपर 2 में भी सेम चीज होगी. Paper 2 also the same thing will happen. It will be divided into part A, part B. First और 5th question compulsory. Then उसके बाद आप चूज कर सकते हो आपको इन 6 में से कौन से 3 करने हैं. So that is your optional paper. Now मेंस के जो मार्क्स रहते हैं, मेंस के मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करेंगे. क्योंकि जो फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू, उसके मार्क्स और मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं and then the final list is created. So it's not like preliminary exam. Prelim exam में आपने कट ऑफ क्लियर किया, फिर भूल जाओ उसको, उसके मार्क्स फिर कहीं भी आगे मैटर नहीं करेंगे. But for mains and for interview, the marks will be added and then a score will be created, जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे, आपकी रैंक क्या होगी, that will be decided. Fine. Now mains you have 9 papers. याद रखना 9 पेपर हैं, out of which 7 के मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल स्कोर बनेगा. these two are qualifying papers. बाकी सारे पेपर्स essay, GS1 2 3 4 optional 1 optional 2 इन सबका स्कोर ऐड होके आपको फाइनल स्कोर मिलेगा. now if you qualify your mains, then you will be invited for an interview. आपका जो इंटरव्यू रहेगा, ये इंटरव्यू होगा यूपीएससी के मेन हेडक्वार्टर में, मेन ऑफिस में. आप वहां पे जाओगे, ऑफिस में जाओगे, वहां पे सारे जो यूपीएससी के मेंबर्स रहते हैं उनके चेंबर्स रहते हैं. उन चेंबर्स में जाते हैं, एक पैनल बैठा रहता है और आपका इंटरव्यू लेता है. सो देयर इज अ पैनल इन द इंटरव्यू. व्हाट हैपेंस, यू गो टू द यूपीएससी ऑफिस. वहां पे सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भेजे थे, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है.
and then after the verification you go for your interview. Now interview में there are 5 members, 5 members रहते हैं. एक आपके chairperson रहेंगे, then you have 4 more members. So आप इनके सामने बैठोगे, सबसे पहले चेयर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बेस्ड ऑन द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हो. एक डाफ करके एक फॉर्म होता है, जब आपका प्री क्लियर होता है आपको मेंस के पहले फिर एक बार इंटरव्यू के पहले आपका डाफ फिल करना रहता है. जब आप एप्लीकेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फिल करते हो तब भी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी रहती है जो बाद में फिर इवेंचुअली यू कैन एडिट आउट. सो ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका पूरी बायोग्राफी है, योर एंटायर बायोग्राफी. इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट कि आप कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पे पढ़ाई की, आप कहाँ कॉलेज गए, व्हाट वर योर मार्क्स, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू. ये सारी इंफॉर्मेशन, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने कौन से प्राइजेस जीते हैं, वेदर और नॉट यू वर अ स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में है. नाउ इंटरव्यू में योर इंटरव्यू इज यूजुअली अराउंड योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. उनने अब आपकी नॉलेज चेक कर ली है, दे नो अबाउट यू, दे नो दैट इस इंसान को आती हैं चीजें, तभी दे हैव बीन एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड मेंस. सो दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज एनीमोर, दे आर टेस्टिंग यू, they are testing your personality, and that's why इसको personality test भी कहते हैं. आपकी personality test कर रहे हैं that whether or not you are fit for being an officer. ठीक, तो आपके DAF से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बेसिक करंट अफेयर्स, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स चलता है ये इंटरव्यू, एंड देन यू आर गिवन अ स्कोर आउट ऑफ 275. फाइन. देन आपका जो इंटरव्यू है और आपका जो मेंस है, इनके स्कोर्स इवेंचुअली फिर ऐड होते हैं. देन अ फाइनल कट ऑफ इज क्रिएटेड. द पीपल हु आर अबव दैट कट ऑफ दे गेट देयर नेम्स इन द फाइनल लिस्ट. जो बाकी बचे स्टूडेंट्स होते हैं दे डू नॉट क्वालिफाई. आउट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल लिस्ट, द रैंक्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल स्कोर. पूरे स्कोर के बेसिस पे आपकी रैंक्स डिसाइड होती है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका मेंस का स्कोर बहुत अच्छा हो बट इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं था तो आपकी बहुत हाई रैंक ना आए या सिलेक्शन ना हो. या ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू का स्कोर वाज अमेजिंग बट द मेन स्कोर वाज नॉट दैट ग्रेट, तो अगेन रैंक लो हो जाए. या फिर मेंस का स्कोर इतना अच्छा नहीं था बट इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा आपने कर लिया तो हो सकता है आपकी रैंक उठ जाए, है ना. तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ओवर हियर. बट प्लीज नो दैट आपका जो मेंस का स्कोर है दैट individually that does not affect your interview score. जो पैनल आपके सामने बैठा है which is giving you marks, that panel does not know about your main score. वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, पैनल को नहीं पता कि आपके मेंस में मार्क्स क्या आ रहे हैं. So the main score does not affect your interview score. Fine. So once you are there in the final list, you get selected. उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग पे जाते हो and then you get allocated. आपका सर्विस एलोकेशन इवेंचुअली होता है. कौन सी सर्विस आपको चाहिए, पहले ही आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें यू गेट एन ऑप्शन कि किस सर्विस को किस रैंक पे रखना है, वो आप कर सकते हैं. कार्डर्स भी आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं. सो उनको चूज करने का ऑप्शन इज देयर इन योर DAF. फाइन. सो दैट इज ऑल अबाउट यूपीएससी. क्या है, 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में. 3 स्टेजेस, प्रीलिमिनरी स्टेज, 2 पेपर्स, GS and CSAT. This is qualified. This decides whether you get to give the second stage, that is means. इसमें 66 मार्क्स अगर नहीं आए तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा. Then मेंस जो है, मेंस में 9 पेपर्स हैं, out of which 2 are qualifying and 7 के मार्क्स आपके जुड़ते हैं. Qualifying papers में you have to get at least 25% marks. That means minimum of 75 marks आपके आने चाहिए क्योंकि ये 300 marks के होते हैं. बाकी 7 papers they are of 250 marks each. Then you have your interview. Interview is a total of 275 marks. Interview and मेंस का स्कोर ऐड होके आपका फाइनल मार्क्स आते हैं
and if your final marks they are above the final cutoff, you get through the exam. ठीक है? So that is the entire pattern of this exam. I hope आपको एक better clarity मिली होगी before you start your UPSC Civil Services exam journey. और भी कोई अगर doubt आता है in your mind, please let me know in the comments below. I'll be very happy to provide you with a resolution. So all the best everyone, and I hope कि जल्दी ही आप ये तीनों stages qualify करके दूसरे side पे रहो और देश को बहुत अच्छे से serve करो. So thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.